एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, एक फॉर्मूला ये है, और दूसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1, स्मॉल d, उसकी राइट साइड पे थोड़ा सा नीचे करके 1 लिख दो, d1 हो गया, इंटू फिर से स्मॉल d लिखो, स्मॉल d लिख के उसकी राइट साइड पे थोड़ा सा नीचे करके 2 लिख दो, तो ये d2 बन गया। तो फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू d1 इंटू d2। मैं फिर से बता देती हूँ, रोम्बस के बीच वाले जो नंबर्स हैं, जैसे रोम्बस दिया हुआ है ABCD, तो B को D से ज्वाइन कर दो, ये एक डायगोनल हो गया, मान लो D1 हो गया ये, और A को C से ज्वाइन कर दो तो ये दूसरा डायगोनल हो गया, इसको हमने नाम दे दिया D2। तो AC और BD इनकी लेंथ अगर दी हो तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। और अगर आपको साइड दी हुई है और एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर दिया हुआ है रोम्बस का, तो फिर आपने वही फॉर्मूला लगाना है जो पैरेललोग्राम का होता है, बेस इंटू हाइट। अब समझ आ गया सबको? अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप सॉल्व करोगे। एक मैं आपको करके बता देती हूँ। फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस if its diagonals are 10 centimeter and 12 centimeters। तो इसका फॉर्मूला, क्योंकि इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो आप इसको करोगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 12। अब इनकी कटिंग कर लो, 2 5 10, 10 और 2 की कटिंग हो रही है ना, 10 और 12 ऊपर है और 2 नीचे है, तो 2 की 12 से भी कटिंग हो रही है, 10 से भी, तो किसी एक के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हो। 2 1 is 2, 2 5 are 10, तो ऊपर क्या आ गया 5 इंटू 6, सॉरी 5 इंटू 12। 5 इंटू 12 कितना होता है, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 5 are 60, वेरी गुड। तो 60 स्क्वायर सेंटीमीटर ये रोम्बस का एरिया आ गया, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि रोम्बस की बेस या एक साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर जो है वो दिया हुआ है 3 या 4, तो फिर एरिया क्या होगा, तो सिंपली बेस इंटू हाइट लगाओगे, 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझ आ गया सबको? चलो अब आप लोग करोगे सम। क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए रोम्बस इज 6.5 centimeters, साइड ऑफ रोम्बस इज 6.5 centimeters and its altitude is 4 centimeters. Find the area of the rhombus. 13 नहीं बेटा, रोम्बस है, बेस इंटू हाइट करना है आपने, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगेगा। मैंने एक सम दिया है, जो बच्चे लेट आए हैं आगे से बेटा कोशिश किया करो 1 बजे से पहले पहुंच जाओ क्लास में, बहुत लेट हो, आज तो 1:15 हो गए हैं। साइड ऑफ रोम्बस इज 6.5 centimeters, altitude is 4 centimeters. Find the area of the rhombus. No, हाँ 26, आगे सेंटीमीटर में दिया था मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 कैसे आ रहा है, 6.5 है बेटा, 6.5, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 26 आएगा, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आ गया सबका? हाँ। अब अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस with base 8 centimeters and altitude 4.5 centimeter. रोम्बस, ओके वेट, रोम्बस की बेस या कोई भी साइड दी हो, रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं, जरूरी नहीं क्वेश्चन में बेस लिखा हो, आपको ये भी दिया जा सकता है साइड ऑफ ए रोम्बस इज 8 centimeter and altitude is 4.5 centimeter. What will be area? गरिमा क्या आया, कितना आया राजदेव? क्या 3? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, 30 के आगे नहीं सुनाई दिया। नहीं नहीं, गरिमा का क्या आया? किसने कर लिया? अनमोल ने कर लिया। ओके, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सबका यही आया। कांति कुमारी आपका कितना आया? चंदा का भी आ गया। अमित आपका? नीतू, कांति, राजदीप का नहीं आया? राजदीप मल्टीप्लाई, हाँ 8 को 4.5 से मल्टीप्लाई करो ना। चलो अब अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस
with each side is equal to 15 centimeters and altitude 8 centimeters. ओके ओके। गरिमा आपका अभी भी नहीं आया? चंदा कुमारी आपका? नीतू आप बोलो। 15 सेंटीमीटर एक साइड है और हाइट है उसकी 8 सेंटीमीटर्स। तो मैंने फॉर्मूला क्या करवाया रोम्बस का एरिया का? बेस इनटू हाइट। तो लगाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। यस यस बोलो। बोलो। कितना? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब ठीक किया आपने, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बेस इज 150 centimeters and altitude is 80 centimeters, what is the area of the rhombus in meter square बताना है अब आपने। कितना आया? कितना? अनमोल कितना बोल रहा है आपने? 1.2 क्यों आएगा? हाँ ठीक है, आप एक्सप्लेन करो बेटा कि आपका कैसे आया। हाँ ठीक है, शाबाश। आपका भी आंसर ठीक है, और अगर आप इसको पहले ही मीटर में कर लेते हो तब भी यही आंसर आएगा। 1.2 आएगा ना? 12,000 है तो 10,000 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आएगा ना? अब आप करो, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कितना है? हाँ यस हाँ ठीक है, शाबाश। सबका आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हैविंग वन डायगोनल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड सेकंड डायगोनल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स। बाकी बच्चे भी कर लें, बताओ। नो, मैंने, अब आप ध्यान से सुनो, मैंने डायगोनल्स बताए हैं, दूसरा फॉर्मूला लगाना है। मैंने दोनों डायगोनल्स दिए हैं, एक 20 सेंटीमीटर और एक 24 सेंटीमीटर, डायगोनल्स हैं ये। तो दूसरा फॉर्मूला 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला लगेगा। यस, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 24 से, तो वो कटिंग होके 2 की 20 से कटिंग हो जाएगी, 10 आ गया। 10 इंटू 24 इज 240। सबको आ गया ये? फिर 2 से डिवाइड भी करना है ना, फॉर्मूला ठीक लगाओ। 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये फॉर्मूला लगना है। अब अगर आपको ये, अच्छा चलो इसके 2-3 और कर लेते हैं सब, ठीक है। यस, राइट आंसर। अब आपको अगला क्वेश्चन देती हूँ मैं। हाँ, बेस 18 सेंटीमीटर और अल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर। कितना आया? हाँ दिया हुआ है, बताओ। ठीक है ये आंसर भाई? यस, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करो। डायगोनल D1 is 9 centimeters and D2 is 6 centimeters. Find the area of the rhombus. ठीक है अमित, आपका भी ठीक है आंसर। अब अगला क्वेश्चन दे दिया मैंने। कितना आया? राजदीप कितना आया? 27 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, याद रखो ना क्या बोलना है आगे। अब कौन सा क्वेश्चन दिया जाए? हाँ है तो इजी, बस इसमें क्या है, फॉर्मूले लगाने होते हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद हो गए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली आपने इनको सॉल्व करने की, फिर तो बहुत आसान है। मैथ्स बेटा इतना मुश्किल है ही नहीं, आपने वैसे ही नहीं किया इतने साल, है ना? आपको मुश्किल लग रहा है मैथ्स का? सम्स में करवाती हूँ, मुश्किल लगती है कभी? हाँ, आपका मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपसे, ये मैं सारा बेसिक, सारे जो टॉपिक्स हैं बेसिक बेसिक सारे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जितने भी हो पाएंगे। ठीक है, आपका बेस बेस बन जाएगा, आपकी स्कूल टाइम की स्टडीज आपकी कवर हो जाएगी काफी हद तक। मतलब अगर आप ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लोगे, जो जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप 9th-10th का मैथ्स भी करने के काबिल हो जाओगे, 9th-10th क्लास का। ठीक है, वो सारे हम कोशिश कर रहे हैं। और जो कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बैठते हैं ना, तो वहां पे भी लेवल जैसे 10th क्लास का स्टैंडर्ड का ही आता है मैथ्स। हाँ, रीजनिंग में भी आपका मैथ्स काम आता है, तो वो कंपटीशन में देखते हैं ना, यही चीजें देखते हैं। ये आपका ब्रेन को शार्प करता है मैथ्स, तो जितना कैलकुलेशंस, तभी तो मैं आपको बोलती हूँ करा करो। अब 2-4 बच्चे कर लेते हैं, बाकी अपना जवाब ही नहीं देते हैं कई बारी। सब बच्चे ये कैलकुलेशन पार्ट जितना आप करते जाओगे ना, उतना आपका दिमाग तेज होता जाएगा। मैथ्स तो आपको अब बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने में भी हेल्प होती है। आगे फिजिक्स पढ़ोगे, साइंस के कई सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स हैं, ये सारी चीजों में मैथ्स का यूज होता है। हाँ,
और वैसे भी बेटा मैथ्स जो ये बेसिक है ये तो हर इंसान को आना चाहिए, क्योंकि बड़े होके अगर आप कोई बिजनेस करते हो या किसी भी जॉब में जाते हो, आपको ये सारी चीजें तो नॉलेज होनी चाहिए ना, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक चीजें सारी आप कर लो। उसके बाद आप जो लाइन पकड़ोगे उसमें इसका हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अभी भी बीच में हमारे जो क्लास है उसमें कई बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पे नहीं आ रहे लेकिन मेरे को वो वैसे पर्सनली क्वेश्चंस भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, और मैं उनको फिर समझा देती होती हूँ। राजदीप आपने एक बार क्वेश्चंस भेजे थे मेरे को, वो हो गए थे आपके? मेरे को याद आ गया ऐसे। हाँ हो गए थे ना, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर आपको एरिया दिया हो रोम्बस का और पेरीमीटर दिया हो और अल्टीट्यूड फाइंड करना हो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एरिया दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नोट कर लो, मैं आपको समझा भी देती हूँ। 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, इसमें साइड नहीं दी हुई हमें, ना हमें अल्टीट्यूड दिया हुआ है, सीधा एरिया आंसर दे दिया, ठीक है। और दूसरी चीज हमें दी हुई है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, दैट इज 32 सेंटीमीटर। ये दो चीजें दी हुई हैं और हमने अल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो हम, ओके अनमोल आप जरा चुप रहो, सबको समझने दो। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? अभी करवाया था, साइड इनटू अल्टीट्यूड, है ना। साइड इनटू हाइट अभी करवाया ना, आज ही तो किया हमने। अब कल संडे है ना, अभी तक जितने मैंने फॉर्मूले करवाए हैं सब आप याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, ठीक है। जब से ये हमारा 21 चैप्टर चल रहा है एरिया का, जितने भी फॉर्मूले किए हैं अभी तक सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए मंडे को। अगर फॉर्मूले आते हैं ना फिर फटाफट समझ भी आ जाता है आगे का। अब हमें हमारे दो फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, हमें जो जो दिया हुआ है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिख लो एक साइड पे, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड इनटू हाइट, ठीक है। अब हमें ना तो साइड पता है ना हाइट पता है, तो इसको अभी हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब हम आते हैं पेरीमीटर पे। पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का सम। अगर चारों साइड्स का सम 32 सेंटीमीटर है तो हर एक साइड कितनी हुई? 32 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। चारों साइड्स बराबर होती हैं रोम्बस की, तो रोम्बस का पेरीमीटर है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 32। अब 4 को 32 से डिवाइड कर देंगे तो साइड आ जाएगी। 32 को 4 से, शिवानी अभी मैं समझा रही हूँ, 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8 आया, 4 8 आर 32। 8 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई, एक चीज हमें पता चल गई। अब हम उस फॉर्मूले को चेक करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, तो हमें बेस मिल गया यहाँ से पेरीमीटर से 8 सेंटीमीटर। हम उस फॉर्मूले में 8 यूज कर लेंगे साइड की जगह पे। एरिया हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो एरिया को साइड से डिवाइड करेंगे तो अल्टीट्यूड आ जाएगा। अब 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? अब बोलो शिवानी। 9। 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया, ठीक है। हाँ मैंने देख लिया था अनमोल, वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ आ गया। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ। अगर हमें एरिया दिया हो रोम्बस का या पैरेललोग्राम का 2.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका बेस दिया हो 25 डेसीमीटर, तो अल्टीट्यूड कितना होगा? अब फिर से एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हमें एरिया दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, अल्टीट्यूड निकालना है। अब हम एरिया को अल्टीट्यूड बेस से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीट्यूड आ जाएगा। अब आप करो, 2.25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया और बेस दिया हुआ है 25 डेसीमीटर। अब मीटर स्क्वायर को या तो डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, याद है ये सबको। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने डेसीमीटर होंगे? 100। अब 2.25 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो डेसीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फिर आप उसको बेस से डिवाइड कर दो। चलो करो, ऑब्वियस कंप्लीट करो। फाइंड द अल्टीट्यूड। एरिया मीटर स्क्वायर में था, बेस डेसीमीटर, कितना आया? 2.25 मीटर स्क्वायर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेसीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। फिर जो आएगा उसको 25 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का फॉर्मूला एरिया डिवाइडेड बाय बेस, या आप डेसीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 25 को 10 से डिवाइड कर दो तो 2.5 आ गया। वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर पॉइंट्स की कटिंग करना।
2.25 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 2.25 का डेसिमल हटाओगे तो ये बन जाएगा 225/100। चलो मैं आपको कन्वर्ट करके देती हूँ। 225 डेसीमीटर स्क्वायर। अब 225 को 25 से डिवाइड तो कर लोगे, डिवाइड 225/25। ओके, वेरी गुड। और किसका हो गया, बोलो कितना आया? 4 कैसे? 225 को 25 से डिवाइड करो, रितु कुमारी का आ गया लगता है, नीतू कुमारी। 225 को 25 से डिवाइड करो। बोलो बेटा। हाँ, 9 डेसीमीटर। ठीक है, बाकी बच्चों को क्या हुआ, आज डिवाइड करने में क्यों गलती कर रहे हो? 225, 225 को 25 से डिवाइड करना है, कटिंग करो इनकी आपस में। नहीं, 225 में कितनी बार तो बताया है बेटा, ध्यान से सुना करो। ओके, अब आ गया सबका। चलो एक क्वेश्चन और करो। इफ D1, अब दूसरी तरह से देती हूँ। ABCD is a rhombus. AC is equal to 23 centimeters and BD is equal to 20 centimeters. Find the area of the rhombus. क्या फॉर्मूला लगेगा? ओके, क्या है आंसर? 100, 230। मैंने क्या दी है साइड्स? हाँ। What are AC and BD? Yes. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2। यस। फिर इनकी कटिंग करेंगे, 1/2 इंटू 23 इंटू 20। 20 से कटिंग करेंगे, 2 की तो 10 आ गया, और 23 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 230। यही आंसर, ये cm स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हो। अब सबको आ गए, दोनों फॉर्मूले समझ आ गए बच्चों? ठीक है, बस की और करना है? बस आज के लिए इतना, ओवर कर दें क्लास? अच्छा, चलो। इन a rhombus ABCD, AC is equal to 34 centimeters and BD is equal to 30 centimeters. Find the area. एक मिनट, बाकी बच्चे भी कर लेंगे। 34, AC is equal to 34 and BD is equal to कितना बोला था? 30। कितना आया? नहीं, अनमोल का तो गलत है, दिया आपका 9। हाँ, ओके। अमित आपका क्या आया? 9। 34 सेंटीमीटर AC दिया हुआ है और BD इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 34 और 2, इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 इंटू 34 और 2 की कटिंग करो 30 से। 30 नहीं नहीं नहीं, ध्यान से करो। कांति कुमारी आपका क्या है? हाँ, कांति का क्या आया? शिवानी का, हाँ। नीतू, नीतू कुमारी और कांति ने आंसर नहीं दिया। गरिमा, हाँ। कांति और नीतू आपका नहीं आया बेटा? 1/2 को 34 इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 और 34 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 is 2, 2 17s are 34। अब 17 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 510 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ AC is equal to 240 centimeter and BD is equal to 50 centimeter। जिस जिसका होता जाए बोलते जाओ कंप्लीट। अनमोल एक बार चेक करो, कुछ गलती है। 240, 240 और 50, ये है उसके डायगोनल। ओके, यस। 1/2 इंटू 240 इंटू 50। 2 और 240 की आपस में कटिंग करो, 2 1 is 2, 2 2s are 4 और आगे 0। 120 आ गया, 120 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो 6000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।